साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन 2025 परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए है। यह बुक दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जैसे कि इसमें हम प्रीवियस ईयर करा चुके हैं। इसमें अभी हम लोग कर रहे थे मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कहाँ तक कर चुके थे दोस्तों। तो इसमें आपको बता दें 9 सेशन हो चुकी थी, हम लोग को सेट नंबर 9 तक हो चुकी थी। तो आज जो करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों के कमेंट्स के अनुसार बोल रहे थे कि सर यूनिक पब्लिकेशन को फिर से लाओ। तो ये जैसे कि मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है दोस्तों। आप पूरे इसको कंप्लीट करा के इसकी मैराथन कंप्लीट करा दीजिए। ऐसे तो इसकी मैराथन करा दी गई है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, यदि आप नहीं देखे तो जरूर जाके देखिए। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मैराथन क्लासेस बन चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10। आइए देखते हैं पहला सेशन जो रहता है हम लोग का सामान्य हिंदी का आता है। देखेंगे सामान्य हिंदी में क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। देखिएगा क्वेश्चन है आपका सामान्य हिंदी में क्या दोस्तों। सामान्य हिंदी कह रहा है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प को चयन करना है। कह रहा है कि मुझे पनीर का मिठाई बहुत पसंद है। ये पनीर का मिठाई आपको बताना है कि ये कैसा विकल्प जो है इसमें के क्या हो जाएगा। यहाँ पे रेखांकित जो है उसको प्रतिस्थापित क्या करेगा। पनीर का मिठाई, पनीर को मिठाई, पनीर की मिठाई, पनीर में मिठाई, पनीर से मिठाई। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे इसकी जगह पे। तो आंसर बता देंगे यह पनीर की मिठाई है ना। आंसर बी बता दीजिएगा। आगे बताइएगा दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। प्रधान का बताइएगा, प्रधान का पर्यायवाची क्या होगा। प्रधान का बताइए मुख्य होगा। आंसर सी बताइएगा मुख्य। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई गलती है। आइए देख लेते हैं। समय की गति बड़ी अद्भुत है, समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती है। बताइएगा इसमें क्या त्रुटि है, क्या गलती है। तो आप देखेंगे इसमें जो गलती है आप लोग का वो है प्रतीक्षा नहीं करता। अरे करती नहीं बल्कि नहीं करता। समय जो है किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है। ऑप्शन ए होगा, करती नहीं होगा, तो राइट आंसर ए बनेगा हम लोग का। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन। घर के डैश अस्पताल है, घर के द्वारा अस्पताल है, घर के सामने अस्पताल है, घर के अंदर अस्पताल है, घर के बिना अस्पताल है। तो ये बिना और द्वारा तो कट जाएगा पहले, या तो सामने या तो अंदर आने वाला है। बताइए कौन सा होगा करेक्ट। तो आप बताएंगे कि सामने अस्पताल है। आंसर बी बताइएगा ना। दिए गए शब्द का विलोम हमें चुनना है। निर्मल, निर्मल का क्या हो जाएगा। तो निर्मल का हम बता देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। मलिन, क्या हो जाएगा मलिन। निम्नलिखित उस विकल्प को चुनना है जो नाक के बाल, नाक में दम करना, नाक में दम करने का मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो। दम को रोकना, शांत रहना, अपमान करना, बहुत परेशान होना। तो आंसर बताएंगे बहुत परेशान करना। आंसर डी बताएंगे बहुत परेशान करना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है जिसका अंत न हो। उसे क्या कहते हैं। अंतिम, अनंत, अज्ञात, अजर, उसे कहते हैं हम लोग अनंत। आंसर सी बताएंगे इनफाइनाइट। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना जो घर फूंक कर तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। तमाशा देखना, अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, या फिर घर को फूंकना, या फिर निकम्मा होना। बताइएगा क्या करेक्ट होगा आंसर। तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अपनी हानि करके मौज मस्ती करना। राइट आंसर बी करेक्ट बताइए दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह क्या कहलाता है। वाक्य, समास, शब्द या कारक। तो वो कहलाता है शब्द। आंसर डी बताएंगे। निम्नलिखित में कौन योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द कौन है। ग्रंथ, रात, आम या चक्रपाणी। तो योगरूढ़ शब्द जो है आपका चक्रपाणी है। क्या है, चक्रपाणी। आंसर डी बताएंगे। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। कौन है यौगिक शब्द बताइए। घुड़सवार, लड़का, जलज या फिर गज। तो इसमें आंसर बताएंगे घुड़सवार जो है यौगिक शब्द है। आंसर ए बताएंगे। समान, एक ही उदर से जन्म लेने वाला, क्या कहते हैं। अग्रज, ज्येष्ठ, सहोदर, अनुज, उसे कहते हैं हम लोग सहोदर, है ना। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है कि बाछे खिलना, बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना। आंसर ए बताइएगा, अत्यंत प्रसन्न होना। निम्नलिखित में से कौन सरल शब्द का समानार्थी नहीं है। सरल शब्द का समानार्थी कौन नहीं। सीधा तो है, भोला भी है, रिजु भी है, लेकिन चतुर नहीं है। तो आंसर डी करेक्ट बताइएगा। सुरक्षा का समानार्थी बताइए। सुरक्षा का समानार्थी क्या हो जाएगा। सुरक्षा का समानार्थी चौकसी, आपदाहीनता, गुणवत्ता, हितकर। तो आंसर बताएंगे चौकसी। आंसर ए बताइएगा। कह रहा है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। छंद का सबसे पहले उल्लेख जो है कहाँ पे मिलता है। सामवेद, ऋग्वेद, उपनिषद या फिर यजुर्वेद में कहाँ पे मिलता है बताइएगा। तो आंसर बता देंगे यह मिलता है ऋग्वेद में।
आंसर सी, सबसे प्राचीन वेद वेद भी है ये। कह रहा है क्या, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का शुरू कौन से युग में हुआ? बताइए कौन से युग में हुआ? तो आंसर बताएंगे भारतेंदु युग में। आंसर बी बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध काव्य है? बताइए कौन सा है प्रबंध काव्य? तो आंसर बताएंगे प्रबंध काव्य जो है रामचरितमानस है। आंसर डी बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी नहीं है? तो उर्वशी तो नहीं लिखी गई है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो पहला ही हम लोग का ऑप्शन मिल गया दोस्तों। तो राइट आंसर ए बताइए। यामा तो लिखा गया है महादेवी वर्मा जी के द्वारा। पथ के साथ भी लिखा गया इन्हीं के द्वारा। स्मृति की रेखा इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। या मुरलीधर की आराधना धरी आराधना धरौंगी में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें? तो आंसर बताएंगे यमक अलंकार। टाढ़े है नौ द्रुम डार गहे धनु कांधे धरे कर सायक लौ में कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है? इसमें बताएंगे सवैया। कौन है? सवैया। न जिसमें कुछ पौरुष है, न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ? उपयुक्त पंक्ति में छंद बताना है। उपयुक्त पंक्ति में छंद कौन सा है? तो आंसर बताएंगे द्रुत विलंबित। आंसर डी बताएंगे द्रुत विलंबित। कह रहा है कोटि मनोज लजावन होर सुमुखी कहहु को अहि तुम्हारे सुनी समेह में मंजुली बानी संकुचिति सी मुह मुस्कानी। प्रस्तुत कविता में सीता संकोच के साथ मुस्कुरा दी अर्थात बता दी कि ये मेरे पति हैं। इसमें किस प्रकार की अर्थ प्राप्ति हुई है? मुख्यार्थ, लक्षार्थ, व्यंग्यार्थ या इनमें कोई नहीं? तो इसमें प्राप्त हुआ आपका व्यंग्यार्थ। ऑप्शन सी बताएंगे व्यंग्यार्थ प्राप्त हुआ है। आचार्य डांडी ने कितने काव्य गुणों को स्वीकार किए हैं? कितने को स्वीकार किए हैं? तो आंसर बताएंगे 10। ऑप्शन नंबर सी बताइएगा 10। देखिए ये गद्यांश दिया है मैत्री को राह बताने को, सबको सुमार्ग चलाने को, है ना। हम लोग से सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, इसे तो है ही नहीं। सीधे से ये पूछा जा रहा है कि परिजन में उपसर्ग बताना, मतलब इसी में है परिजन, बट हमें बस उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग आपको पता है कि आगे जुड़ता है, प्रत्यय पीछे लगता है ना। तो देखिए कौन सा होगा, प होगा या परी होगा या फिर जन या फिर परा होगा? बताइए क्या होगा? तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर आपका बी परी होगा। परी जो जन, परिजन। ऑप्शन बी बताइएगा। जनरल इंग्लिश क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन इन ब्लैंक टू फिल्ड in with an appropriate word, select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate options। क्या है हमारे पास? You may try but C is too dash to fail for your trick। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताइएगा यहाँ पे इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इंटेलिजेंस। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस out of four alternatives select the alternative which best substitute for the phrases of the phrases a dramatic entertainment in which performance express throughout gesture। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर बता देंगे ये हो जाएगा पैंटोमीन। आंसर सी करेक्ट बताएंगे पैंटोमाइन। आंसर सी करेक्ट होगा। द फॉलोइंग क्वेश्चंस or sentence has been given in active या passive voice out of four alternatives suggested, select the one which best express the same sentence in a passive या active voice। My father is going to build a 6 bedroom bungalow। बताइएगा इसे क्या हम लोग बनाएंगे? वॉइस क्या बनाएगा? तो आंसर बनाएंगे इसका ऑप्शन नंबर सी अ bungalow of 6 bedrooms will have been built by my father। ऑप्शन सी बताइएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। और 6 बेडरूम बैंगलो होगा यहाँ पे। इज गोइंग टू बी बिल्ड बाय माय फादर, है ना, क्योंकि यहाँ पे इज गोइंग लगेगा बिकॉज यहाँ पे विल नहीं, ये फ्यूचर में चला जाएगा दोस्तों विल लगने के बाद, है ना। ये तो हमें प्रेजेंट में रहना है, तो आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होगा बल्कि सी नहीं। आगे देखेंगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया डैश बाय जवाहरलाल नेहरू, है ना, तो इनके द्वारा लिखा गया है, तो क्या बताइएगा?
बोलिए क्या बोलेंगे? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, हैज बीन रिटेन, है ना, उनके द्वारा लिखा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू मीनिंग, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम क्या है? टू लिव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब पहले क्या होता है वो जानेंगे हम लोग, तभी तो बता पाएंगे कि हाँ क्या होगा इसका। तो देखिए इसका मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास को करना। तो आंसर क्या बताएंगे? टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आंसर बी करेक्ट बताइएगा ना। देखिए सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, क्या कह रहा है? द इंडियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ बैन ऑन स्पीटिंग स्पाइटिंग इन पब्लिक, मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो अब क्या करे, इंट्रोड्यूस कर रही है, बैन कर रही है कि इस पे मतलब कि जो है स्पीड जो थूकना है वो पब्लिक में माना है ना, उसको बैन कर रही है। तो क्या बताएंगे यहाँ पे? आंसर्स बताएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का बनेगा, देखेंगे वो बनेगा अ बैन ऑन स्पीडिंग इन पब्लिक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, क्या कह रहा है? कोर्ट्स हेल्प इन अ रिसोल्यूशन ऑफ डैश इशू। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताएंगे यहाँ पे हो जाएगा कंटिन्यूस। आंसर्स बी बताएंगे कंटिन्यूस। आगे क्वेश्चन कह रहा है हाइपन इज द शॉर्टर लाइन देन, हाइपन जो होते हैं, हाइपन इसी को कहते हैं क्या बताएंगे? तो आप बताइएगा हाइपन जो होते हैं ना दोस्तों, ये शॉर्टर लाइन देन किससे होते हैं? तो आंसर बताएंगे शॉर्टर लाइन देन डैश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, क्या है? टुक एट द हिप्पो, टुक एट द हिप्पो डैश अबाउट हैप्पीली इन द रिवर। आंसर्स क्या बोलेंगे? आंसर्स बोलेंगे एस प्लेसिंग। आंसर्स बी करके बता देंगे। प्लेसिंग मतलब क्या करना है? छप छप करना है ना, छपाक करना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द चाइल्ड डैश दैट ही हैड ब्रोकन द वेज। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे? एडमिटेड। आंसर्स डी बताएंगे एडमिटेड। आगे देखेंगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द हेवी रेन अफेक्टेड डैश सो मच दैट वी कुड नॉट प्रोसीड फर्दर। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताएंगे विजिबिलिटी। आंसर्स बी होगा विजिबिलिटी। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, कस्टमर्स डैश मनी फॉर द डैमेज प्रोडक्ट्स। आंसर्स क्या बनेंगे? आंसर्स बनेंगे क्लेम्स। आंसर्स डी बताइएगा क्लेम्स हो जाएगा। आइडेंटिफाई द फाइनाइट्स एज वेल एज नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंसेस। देखिएगा क्या है? जंपिंग ओवर द फेंस, द बॉय एस्केप्ड फ्रॉम द चार्जिंग बुल। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो आंसर बताएंगे कि फाइनाइट जो हो जाएगा एस्केप्ड और नॉन फाइनाइट जो हो जाएगा जंपिंग और चार्जिंग हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट, मतलब नरेशन। आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, है ना, मतलब मैं जाना चाहता हूँ लास्ट वीक कहाँ? दिल्ली। विनय सेड, विनय ने कहा। तो देखिए क्या हो जाएगा? विनय सेड दैट ही, क्या बनाएंगे? ही हैड होगा, ही हैड गॉन टू दिल्ली द प्रीवियस वीक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा, द प्रीवियस वीक होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। देखिएगा क्या बनाएंगे? रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म, है ना, रमेश ने कहा क्या है? मुझे पसंद है यह फिल्म। तो बताएंगे इसका क्या बनाएंगे? इसका हम लोग बनाएंगे दोस्तों ही रमेश सेड दैट ही लाइक्ड, है ना, ही लाइक्ड दैट फिल्म, है ना, यही बनाएंगे। ऑप्शंस क्या बनाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या कह रहा है? इफ ही फॉरगेट अबाउट इट आई डैश रिमाइंड हिम। तो आंसर्स क्या बोलेंगे? वुड रिमाइंड हिम। आंसर्स डी बताइएगा। देखिए फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या कह रहा है? 10 टाइम्स 6 डैश 60। बताइए क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे बताएंगे एज 60, है ना, मतलब 10 टाइम जो है 6 को लेंगे तो वो क्या बन जाता है? 60। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या कह रहा है? अ ब्लेसिंग इन डिसग्यूज। अब ब्लेसिंग इन डिसग्यूज का कहने का मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य है दोस्तों अच्छी चीज जो शुरू से खराब प्रतीत होती है, अर्थात दुख, है ना। तो आंसर्स क्या बताएंगे? अ गुड थिंग दैट सेम्स बैड एट फर्स्ट टाइम।
आंसर डी बताइएगा। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। क्या कह रहा है, सी ओपनड द केज, सी लास्ट द बर्ड फ्लाई अवे। क्या बनाएंगे इसका, इसका बनाइएगा कि ओपनिंग द केज सी लेफ्ट द बर्ड फ्लाई अवे। आंसर डी करेक्ट बता देंगे। देखिए फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है, डिनर इज नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट। आंसर्स क्या बनेंगे, तो आंसर बनेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, फॉर होगा यहाँ पे, है ना। विनय इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मतलब इस पोस्ट के लिए वो क्या है, एलिजिबल नहीं है। गणित, देखिए गणित में जब एक पिज्जा पर 20% की छूट दी जाती है तो 32% का लाभ होता है। यदि छूट 18 हो तो लाभ कितना हो जाएगा। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कितना हो जाएगा लाभ। क्या कह रहा है हम लोग के पास, हम मान लेते हैं पिज्जा का जो मार्क प्राइस है वो कितना, हम लोग 100 रुपया ले लेते हैं। ठीक, अब देखिएगा जो हमारा सेलिंग प्राइस है, जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 20 घटा देंगे, मतलब कितना 80 रुपया हो जाएगा ना, क्योंकि 20% छूट दे रहा है। अब देखिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, फिर जो 80 रुपया है मतलब सेलिंग प्राइस इंटू हो जाएगा 100 और 32% का उसको प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब 132 सीधे लिख सकते हैं हम लोग 132। अब काटिए इसको, तो काटेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे हम लोग पास, इसको काटिएगा तो 8 और इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा, इसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग, है ना, तो इसको छोटा कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 33 और ऊपर में आ जाएगा आपके पास 2000। 4 से काटेंगे हम लोग तो देखिए ये हमारे क्या आ गया, तो कॉस्ट प्राइस, मतलब ये क्रय मूल्य आ गया। अब नया जो हमारा विक्रय मूल्य है, नया न्यू यहाँ पे लिख देते हैं, न्यू विक्रय मूल्य, क्योंकि पहला वाला तो 80 रुपया है। अब न्यू जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, तो न्यू विक्रय मूल्य आप बताएंगे कि 100 माइनस 18, है ना, तो कितना हो जाएगा 82 रुपये, 82 रुपया होगा। अब जो लाभ हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट, वो कितना हो जाएगा, तो 82 मतलब एसपी माइनस सीपी करते हैं, सीपी कितना है 2000 अपॉन 33, है ना। चलिए इसको घटाते हैं हम लोग, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे, एलसीएम लीजिएगा तो आपके 33 हो जाएंगे, ये घटाएंगे तो 2706 में से आप घटा देंगे 2000, मतलब कितना बच जाएगा 706 और बटे 33। इसको हम लोग काटेंगे तो कितने हो जाएंगे 706 और बटे 33, है ना, 706 बटे 33 आ गया। अब जो ये हमारे पास आ गए हैं, ये क्या आ गए हैं, प्रॉफिट आ गया है। जब प्रॉफिट आ गया है तो प्रॉफिट परसेंट निकालने में क्या परेशानी, प्रॉफिट को प्रॉफिट रखेंगे 706, यहाँ पे हम लोग रखेंगे 706 और बट्टे में हो जाएगा 33 और गुन्ने लिखेंगे हम लोग 100 और डिवाइडेड बाई क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, तो आप बता देंगे कि 2000 और ऊपर में 33 हो जाएगा। अब काटिए, ये 33 से 33 कैंसिल हो गया, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये डेसिमल में आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10 और ये 2 से काटेंगे 3 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। इसे हम डिवाइड करेंगे तो 35.3 आ जाएगा, मतलब जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हमें 35.3 आएगा। देखिए है ना ऑप्शन नंबर, यस 35.3 है आपका आंसर, सी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक दूसरे की तुलना में 16 अंक अधिक हासिल किए और उनके अंक इन दोनों के अंकों के योग का 75% थे, तो उन दोनों में कितने अंक प्राप्त किए ये हमें बताना है। कितने अंक प्राप्त किए देखिएगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं दूसरे छात्र अंक जो प्राप्त करते हैं वो x अंक प्राप्त करते हैं, दूसरा जो सेकेंड वाला है प्राप्त करता है वो x प्राप्त करता है, फर्स्ट वाला जो प्राप्त करता है वो x प्लस 16 प्राप्त करता है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है क्या कि x प्लस जो 16 है ना वो किसके बराबर है, 75% करता है, तो 70 सीधे हम लोग लिख सकते हैं क्या 3/4 भी लिख सकते हैं 75%, है ना। और गुना करेंगे क्या तो x प्लस एक्स और प्लस 16, 75/100 लिखे या फिर 3/4, बात एक ही है, क्योंकि 75 को काटेंगे तो 25 दिया 75 और नीचे में 25 चौके 100, तो 3/4 ही आएगा। तो क्यों ना हम छोटे से छोटे फॉर्मेट को लिखे ताकि बनाने में आसान रहेगा। तो अब देखेंगे x प्लस ये 16 तो होंगे ही होंगे, है ना, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 और बट्टे 4 रहेंगे, ये हो जाएगा अंदर में 2x और प्लस 16 हो जाएगा ना। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएंगे 4x हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा, इससे ये 4 से गुना होगा। तो अब इधर 3 से करेंगे तो ये 6x और 16 3 जा 48। अब चलिए ये 6x है इधर जाके घट जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा और ये इधर आके घटेगा, तो 64 में से 48 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 16, है ना। ये 2 से काटिएगा तो कितने टाइम्स में, मतलब 8 टाइम। x का वैल्यू कितना आ गया 8, ये हमारा सेकेंड वाला आ चुका है 8 और ये कितना हो जाएगा तो 8 और प्लस 16 यानी बताएंगे 24 आ जाएगा।
है ना। तो हमें निकल चुका है 24 और 16। तो हमें किसका निकालना था, दोनों का। हमें किसका निकालना था, दोनों का निकालना था। तो यहाँ से हम लोग का क्या निकला, 8 और 24, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट निकल गया। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या, हल करना है हमें। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग यहीं पे। देखिएगा ये कह रहा है कि बी जो है 2 है, तो यहाँ पे 3 है, तो ये क्या, ये पूरे कर सकते हैं। जेड यहाँ पे अकेला है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा अभी जेड। ये ए 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये पूरे के पूरे इससे काट सकते हैं हम लोग। एक्स ऊपर है तो एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा, नीचे 36 है और ऊपर में 576 है। इसे हम लोग काटते हैं तो कितने टाइम में कटेगा ये, तो ये काटेंगे हम लोग इसे 16 टाइम में। तो अब देखें ये कितना आ गया 16, और ऊपर में बच गया बी और एक्स स्क्वायर और ए और जेड स्क्वायर। देखिएगा ऐसा ऑप्शन है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर आपका है राइट आंसर ए करेक्ट। देखिए आगे क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई 13 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 89 है, तो एक्स वाई की वैल्यू हमें बताना है कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 89 है, तो हम लोग निकालेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल है 13 और भी दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 89। जब हम करते हैं x प्लस वाई की होल स्क्वायर में से हम घटा देंगे 2xy, तो फिर से हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच जाएगा इक्वल में 89। यहाँ पे सॉल्व करेंगे x प्लस वाई की वैल्यू 13 दिया हुआ था, 13 का होल स्क्वायर कर लेंगे माइनस में 2xy इक्वल कितने हो जाएंगे 89। ये 13 का होल स्क्वायर कितने होते हैं 169 माइनस ये हो जाएगा 2xy इक्वल 89। ये 169 इधर प्लस में है, ये आके इधर माइनस में घटा लेंगे 89 को, और ये 2xy उधर भेज देते हैं जो प्लस में चला जाएगा। तो अब लिखेंगे 169 माइनस हो जाएगा 89 इक्वल लिखेंगे 2xy। अब देखिए इसमें से घटा लेंगे तो कितने हो जाएंगे 80, और यहाँ पे 2 डिवीजन में आ जाएगा, xy की वैल्यू निकालेंगे तो 40, xy की वैल्यू हमारे पास आ गया है 40 आ गया। तो हमें xy की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमें कितना आ गया है 40। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे राइट आंसर डी। एक चतुर्भुज के चारों कोनों का माप दिया है 1:2:3:4 में के अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण का माप बताना है। देखिए जब चतुर्भुज की बात कहें तो इसका सभी कोनों का योग जो होता है 360 होता है। सभी को जोड़ लेंगे 4 3 7 2 9 1 10, मतलब कि 10x बराबर 360। ये 1 0 से 1 0, x का वैल्यू कितना आ गया 36, हमें सबसे बड़ा क्या है 4, 36 में बस 4 से गुना कर लीजिए, 4 छक्के 24 और 12 और 2 14। तो देखेंगे 144 है क्या, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा 144। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 10% वार्षिक ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक साल में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 5200 रुपया जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितना राशि का लाभ होगा, ये हमें बताना है। तो कितना का हो जाएगा, देखिएगा 1 जनवरी को जमा करता है 5200 रुपया, है ना, 1 जनवरी को जमा करता है 5200, और जुलाई को जमा भी 5200 रुपया करता है, लेकिन वो अर्धवार्षिक रूप में करता है। तो देखिए अर्धवार्षिक रूप में करता है, तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे 5200 रुपया है जो इसे अर्धवार्षिक के रूप में करता है ना, तो 100 लिख देंगे और प्लस 10 और बट्टे हो जाएंगे 100 का होल स्क्वायर, प्लस लिखेंगे 5200 और यहाँ पे इंटू हो जाएगा ये 100 और प्लस 10 बट्टे 100, इतना हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 5200 तो रहेगा ही रहेगा, इसे कर देंगे तो 110 और बट्टे 100 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये 5200 और गुन्ने 110 बट्टे 100। अब इसे हम लोग कॉमन कर सकते हैं या फिर एलसीएम लेके काट भी सकते हैं यहाँ पे। तो इसे कैलकुलेट इस दोनों जीरो को काट सकते हैं, तो 11 का होल स्क्वायर 121 होता है, 10 का 100 होता है, प्लस रखेंगे ये हमारे पास 5200 रहेगा और गुन्ने 110, 110 न बल्कि हम लोग सीधे 11/10 लिख सकते हैं क्या। तो 11/10 जो आ गया, अब यहाँ पे हम लोग 5200 जो हमारे पास कॉमन कर सकते हैं, 5200 कॉमन हो गया तो क्या क्या बच गया 121 और प्लस 110 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, तो अब बताएंगे 52 और गुने 331, 331 गुना कर देंगे हम लोग तो कितने आ जाएंगे टोटल, ये आ जाएगा 12,012 आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, CI निकालना है। ये तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, इंटरेस्ट अमाउंट निकल के आ गया 12,012 अमाउंट निकला। अमाउंट में से हम लोग प्रिंसिपल घटा लेंगे, प्रिंसिपल कितना है तो 5200 और गुन्ने हो जाएगा 2 क्योंकि अर्धवार्षिक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे 12,012 में से घटा लेंगे 10,400,
तो कितने हो जाएंगे हम लोग के पास 1612 रुपया। ये 1612 जो है हमारा इंटरेस्ट आ गया। देखेंगे 1612 है क्या ऑप्शन नंबर, तो यस ऑप्शन है 1612 राइट आंसर बी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है एक वस्तु पर 15% की छूट देने पर 30% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 3120 रुपया हो तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस जो दिया हुआ हमें कितना दिया है 3120 रुपया दिया हुआ। क्रय मूल्य निकालेंगे ये कैसे होगा, तो मार्क प्राइस इंटू हो जाएगा हमारा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट। इसे सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 3120 रुपया दिया हुआ गुने 100 माइनस डिस्काउंट 15 है और प्रॉफिट कितना है हमारे पास 30 है, तो 100 प्लस 30 लिखेंगे। इक्वल सॉल्व करेंगे तो 3120 और गुने हो जाएगा 85 ओपन हो जाएंगे हमें 130। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कटेंगे, इसे भी काट सकते हैं हम लोग, तो इसे काटिएगा तो कितने आ जाएंगे टोटल 2040, मतलब कितने 2040 रुपया जो आ गया हमारे पास, क्या आ गया नया क्रय मूल्य आ गया 2040। देखेंगे ऑप्शन नंबर यस राइट आंसर सी करेक्ट है आपका। 2040 जो है क्रय मूल्य निकल गया। प्रशांत ने एक वस्तु को 40% छूट पर खरीद कर 40% लाभ पर राहुल को बेच दिया। वस्तु का अंकित मूल्य तथा राहुल के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपया है, मार्क प्राइस कितना हो गया हमारे, तो 100 रुपया है, और राहुल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना रुपया हो जाएगा, तो इसे फाइंड करेंगे 100 और इंटू हो जाएगा 100 माइनस हमारे पास जो डिस्काउंट है पहला कितना है 40 का है, तो इसमें रखेंगे 40 और अपन 100 और इंटू लिखेंगे 100 और प्लस जो प्रॉफिट मिल रहा है 40 का अपन में 100 होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 100 से 100 काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 60 और गुने ये हो जाएगा 140 और बट्टे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 14 छक्के कितने हो जाएंगे 84 हो जाएगा। तो हमारा जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस 100 है और जो हमारा कॉस्ट प्राइस निकला है 84 है, 100 और बट्टे 84 लिख देंगे। इसे काटेंगे हम लोग 2 से तो कितने आ जाएंगे 25 और इसे काटिएगा तो ये आ जाएंगे 21 आ जाएगा। 25 और 21 का रेशियो कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल 2 1 है तो वह द्विघात समीकरण क्या होगा। द्विघात समीकरण वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो कैसे हम लोग निकालेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस में रखेंगे अल्फा प्लस बीटा और ये होता है एक्स और प्लस लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, यही होता है। बस यहाँ पे रखेंगे हम लोग एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, यहाँ पे 2 और प्लस 1 है ना, और इंटू एक्स और प्लस अल्फा कितना है 2 और बीटा 1, ये स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर माइनस में ये कितना हो जाएगा 2 1 3 3x हो जाएगा और प्लस में 2 इक्वल 0। ऐसा कोई है क्या, देखिए तो ऑप्शंस बता देंगे। यस ऑप्शन नंबर आपका पहला ही है, तो राइट आंसर ये बता दीजिएगा। आगे देखिए एक बिंदु मूल बिंदु को बिंदु -4 5 से मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए अभिष्ट समीकरण जो होगा हमें क्या है, y माइनस 0 5 माइनस 0 होगा अपॉन में -4 और -0 होगा इंटू कितना लिखेंगे x और -0 होगा ना। इसे सॉल्व करेंगे y इक्वल क्या हो जाएगा 5/4 है ना, माइनस में होगा ये x रहेगा यहाँ पे, आप लिखेंगे माइनस में 4y इक्वल लिखेंगे 5x, तो आप बताएंगे क्या कि 5x और प्लस में 4y इक्वल कितने हो जाएंगे 0, 5x प्लस 4y इक्वल 0 जो हमारे पास इक्वेशन आया। देखेंगे है क्या 5x प्लस 4y इक्वल 0, यस ऑप्शन नंबर आपका है राइट आंसर ए। कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रमशः मिलाने पर निम्नलिखित आकार बनता है। कौन सा आकार बनता है, किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य, कोई चतुर्भुज है ना, इसके भुजाओं के मध्य मिलाने से क्या बनता है, क्या बनेगा, तो ये बनता है समांतर चतुर्भुज। आंसर सही बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग का कि साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मान, चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कितना हो जाएगा। साइन के पावर 4 और कॉस के पावर 4, साइन के पावर 4 और प्लस है कॉस के पावर 4, इसी को सॉल्व करना है। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन का होल स्क्वायर प्लस सेम यहाँ पे भी कॉस का होल स्क्वायर कर ले। अब देखिए आप बताइएगा क्या कि हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ये साइन स्क्वायर और प्लस में कॉस स्क्वायर
माइनस में लिखेंगे 2 साइन इंटू कॉस लिखेंगे, इतना लिखेंगे। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होता है 1, और माइनस में लिखेंगे 2 साइन इंटू कॉस लिखेंगे ना, तो देखिए 1 माइनस 2 साइन कॉस, 1 माइनस यहाँ पे जो हमारे पास आ गया है उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 2 साइन इंटू कॉस जो आ गया है हमें, तो इस वहाँ पे 1 माइनस साइन 2 थीटा लिख सकते हैं हम बस। तो आइए लिख देखते हैं हम लोग, है क्या ये ऑप्शन नंबर, तो यस ऑप्शन है आपके पास 1 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है, ए के ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी के बराबर कितना होगा। देखिए कितना हो जाएगा इसके बराबर, पहले बोला क्या गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू इक्वल कितना लिख देंगे 3abc, ये तो होगा क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है, तो ये हो जाएगा इतना। अब देखिएगा जो हमारे पास ये क्वेश्चन है इसको लेके अब चलते हैं, इसके बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, अपॉन में हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि बी सी ए सी ए बी है तो ए बी सी हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो ऊपर में क्या बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब। अभी जस्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्या है ए बी सी है 3abc, और ए बी सी को हम लोग गुणा कर देंगे तो ए बी सी ही रह जाएगा, मतलब ए बी सी और ए बी सी कट जाएगा, मतलब बचेगा क्या सिर्फ 3 ही तो बचेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 17 है, ए एक्स प्लस बी वाई का 8 है, तो ए वाई माइनस बी एक्स का मान कितना हो जाएगा ये हमको बताना है। चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। पहले तो क्वेश्चंस लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल 8 है, अब लिखेंगे ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल एम, ये हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं इसको कि ए एक्स माइनस बी वाई, यही तो हमें निकालना है, इसको हम एम मान लेते हैं। अब देखिए बोथ साइड हम स्क्वायर कर लें, बोथ साइड क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इस वाले को स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल में हो जाएगा 64। तो इसे हम लोग लिख क्या सकते हैं यहाँ पे कि प्लस में हो जाएगा 2ab इक्वल में लिखेंगे 64, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब दूसरा जो लिखेंगे कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, माइनस में लिखेंगे हम लोग 2abxy हो जाएगा इक्वल में कितना हो जाएगा एम स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारा। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को यदि हम लोग सम कर ले मतलब जोड़ ले तो क्या बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और प्लस में लिखेंगे बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल कितना लिखेंगे 64 और प्लस हो जाएगा एम स्क्वायर। इसे आगे लिखेंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल लिखेंगे 64 और प्लस में हो जाएगा एम स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है 17 और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का है 25 दिया हुआ है बुक में हमारे, इक्वल 64 तो है पहले से और एम स्क्वायर है। अब देखिए 17 और 25 में गुणा कर देंगे कितने हो जाएंगे 425, 425 में से हम 64 घटा लेते हैं तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 361, 361 का कितना होता है बताइएगा, एम स्क्वायर है तो एम आपका तो स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा स्क्वायर रूट में चल जाएगा, 361 जो है 19 का आता है, तो एम का वैल्यू 19 आ गया। जो हमारे पास कि एम किसको माने थे हम एम इसी को माने थे ए वाई माइनस बी एक्स को, तो कितना आ गया 19, ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक्स की पावर 4 माइनस 142 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 है, तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू का वैल्यू बताना है कि क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या है एक्स की पावर 4 और माइनस 142 एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 इक्वल 0, यही है ना क्वेश्चन, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से हम लोग भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर से इधर भी भाग दे दीजिए ठीक है, और इधर भी हम लोग एक्स स्क्वायर से भाग दे देते हैं, तो एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो हमारे पास इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 142 और प्लस में बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये नहीं बचेगा इधर में तो जीरो ही रह जाएगा, जीरो से डिवाइड करेंगे तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल में लिखेंगे 142 लिखेंगे माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, कितना आ गया हमारे क्या तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब हम निकालेंगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यदि निकाल दीजिएगा ना तो बहुत आसानी से बन जाएगी, ये स्क्वायर है तो उस पर रूट में चला जाएगा, तो 142 और प्लस में 2 का स्क्वायर रूट बता दीजिएगा, ये कितने हो जाएंगे 144, 144 का कितना होता है तो 12, 144 का 12 होता है, तो 1
x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 142 आ गया। तो हमें एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा एक्स क्यूब और प्लस 1/x क्यूब, यही ना वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि 12 का क्यूब माइनस होता है 3 इंटू 12। ये क्यों होगा, क्योंकि ये ए क्यूब, जो हमारा ए क्यूब आएगा वो, और माइनस में 3 इंटू ए लिखेंगे। अब देखिए 12 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाता है 1728, माइनस में 3 और 12 में करेंगे तो 36, इसमें से घटा लीजिए, 1728 में से घटा लेंगे कितना हो जाएगा 1692, मतलब हो जाएगा 1692। 1692 देखेंगे है क्या आपके पास ऑप्शन, तो यस ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे, राइट आंसर बी है 1692। देखिए यदि tan a बराबर लिखा हुआ 1.1/6 है तो 4 इंटू कॉस ए माइनस 7a है का मान क्या होगा। दिया गया है कि a एक क्या है, न्यून कोण है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए tan a बराबर लिखा गया है, tan a बराबर क्या लिखा गया है, tan a बराबर लिखा है 1.1/6, यानी हम लोग लिख सकते हैं 11/60। ये डेसिमल हटाएगा तो जीरो आ जाएगा ना, तो ये 11/60। तो यहाँ पे ये होता है p बाई बी, तो हम क्या h निकाल सकते हैं। h निकालने के लिए क्या होता है पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो p कितना है, परपेंडिकुलर 11 का होल स्क्वायर प्लस b कितना है 60 का होल स्क्वायर। निकालिए इसका कितना हो जाएगा 11 का 121 और प्लस ये हो जाएगा 3600। दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएंगे, ये टोटल आ जाएंगे कितना 1 2, ये हो जाएगा 7 और ये 3, ये कितना का होता है तो 61 का होता है दोस्तों। तो हाइपोटेनस हमारे पास 61 आ गया है। जब हाइपोटेनस 61 आ गया है तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, 4 इंटू कॉस, है ना, 4 इंटू कॉस और माइनस 7 इंटू साइन, यही निकालना है। कॉस का क्या होता है तो b बाई एच होता है। तो 4 इंटू बी, बी कितना अभी बी हम लोग के पास पहले से दिया है 60 और एच तो अभी जस्ट निकाले हैं 61 माइनस 7, ये होता है p बाई एच। पी कितना दिया हुआ, तो p दिया हुआ आपके पास 11 और h अभी जस्ट निकाले 61। अब चलिए एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो 61 हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 में से हम लोग हटा देंगे 77, कितने आ जाएगा हमारे पास 163 अपॉन आ जाएगा 61, है ना, 163 अपॉन 61। इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2 सही 41 अपॉन 61। देखिए है क्या 2 सही 41/61। तो यस ऑप्शन नंबर है आपके पास राइट आंसर डी करेक्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन है क्या, हमें ये जो दिया हुआ है ना, इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए इसको डिवाइड कर देंगे, पहले का यूज करते हैं यहाँ पे, आपको पता होगा। तो सबसे पहले आप वर्क करेंगे का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 और दूना कितना हो जाते हैं 16 दूना 32, 32 को आप डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में 32 को 3 टाइम्स, मतलब यहाँ तक हमने कैलकुलेशन 3 निकाल दिया है ना। इसको भी गुना कर लो तो ये काटेंगे 3 टाइम में, मतलब कितना आ जाएगा 5/9, यहाँ पे आ चुके हैं 5/9 आ चुके हैं। अब इसका अंदर में कैलकुलेशन कर लेंगे तो 12 आ जाएगा एलसीएम, और ये 4 टाइम में होता है, ये 3 टाइम में होता है, ये 2 टाइम में। तो अब ये 5 में से 4 घटाएंगे तो माइनस में 1/12 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 1/9 आ गया है। ये तो कटेगा नहीं, मतलब 12 नम्मा 108 होगा, माइनस में रहेगा 12 नम्मा कितना आ गया 108 आ गया यहाँ पे हमें। अब देखिएगा ये जो हमारे पास आ गया है, अब ऊपर में क्या क्या बच गया देखेंगे। ऊपर में हमारे पास यहाँ तक कैलकुलेशन 3 आया है। अब इसे डिवाइड करिए, ये 32 आ जाएगा, तो इसे काटेंगे 16 टाइम, ये 16 से कटेगा आपके 8 टाइम्स में, मतलब यहाँ पे 8 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 8 आ गया है, और ये 15 का 15 चौके 60 हो जाएंगे, और प्लस ये रहेंगे आपके पास। तो कितना कितना बच गया हमारे पास, तो आप बता देंगे यहाँ पे बच गया 3 और माइनस में 8 और प्लस में इधर 60 बच गया। तो ये दोनों को जोड़ लेंगे 63 आ जाएगा, 63 में से 8 घटा लेंगे तो कितने आ जाएंगे 55 आ जाएगा। अब नीचे देखिए क्या बच गया, नीचे आपके पास बच गया यहाँ पे 5.6 है ये, ठीक है ना, और इंटू 1, ये इसे आप क्योंकि का है तो सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, तो इस का गुणा कर देंगे हम लोग, तो कितना कितना हो जाएगा। ये देखिए इसे काटेंगे हम लोग 2 से 3 टाइम में, है ना, ये कटेंगे हमारे, तो कितने आ गए, तो 5/3 और 1/3, इसे हम लोग गुना कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 3 और 3 9 हो जाएंगे, 3 और 3 में गुणा करेंगे तो 9। तो अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो दिए हुए हैं, ऊपर में जो आ गया हमारे जोड़ने से 55 आ गया है, और नीचे में आ गए हैं 5 और बट्टे 36, ये ऊपर चला जाएगा, तो 5 से काट देंगे हम लोग 11 टाइम में, और 11 और 36 में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 11 और 36 में जो गुना करिएगा वो आपके पास आ जाएगा 39396। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग फिर से एक बार और, है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ क्या हो गया है, देखिए बता ही देते हैं। इसे यदि हम लोग मल्टीप्लाई में लेते हैं, 2 से काटेंगे ये 3 टाइम में, ये 5 तो रह जाएगा ऊपर में। अच्छा सबसे पहले ये देखने का वर्क होगा यहाँ पे
सबसे पहले ये वर्क होगा, रेकनिंग दिया हुआ दोस्तों, हमने ये देखा नहीं। रेकनिंग मतलब ये सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करने होंगे। तो कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 और 4 कैल्शियम 12 हो जाएंगे। ये 3 टाइम में, और ये कितने टाइम में, तो 2 टाइम में। तो ये देखिए 3 में से 2 घटेगा तो 1/12 हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस में रहेगा। अब लिखेंगे 1/3, इसका भी एलसीएम 12 होगा। तो ये 4 में से 1 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/12। इसे काटेंगे तो कितना आ गया, 4, 3 चौके है ना 12। तो 1/, इसको सीधे हम लोग हटा दे तो 1/4 आ गया है, 1/4 आ गया है। और यहाँ पे इसे हम लोग काटेंगे तो 3 आ गया है। ये कितना आ जाएगा, 5/9, और गुन्ने ये आ गया 1/4। मतलब हम लिखेंगे कि 5/9 चौके 36 आ गया, तब ये ऊपर गया है, ठीक है दोस्तों। इतना था प्रोसेस, तब जाके आया है 5/36। देखिए 20 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस धात्विक घन को पिघलाकर 40 सेंटीमीटर लंबा और 40 सेंटीमीटर चौड़ा घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ के पिंड विकर्ण मतलब बॉडी डायगोनल की लंबाई क्या होगी, ये बता देना है। क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए 20 × 20 और गुन्ने 20, 3 टाइम करेंगे, और गुन्ने 40 × 40, तो ये कितने हो जाएंगे, 0 से 0, 2 से काटेंगे 2 टाइम में, 2 कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 5 टाइम में। यानी जो हमारे पास आ गया ऊंचाई वो कितना आ गया, 5 आ गया। ऊंचाई 5 आ गया तो विकर्ण हम लोग निकाल सकते हैं L² + B² + A²। L कितना है 40 का होल स्क्वायर, प्लस B कितना है 40 का होल स्क्वायर, प्लस H कितना निकला है 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितने हो जाएंगे 1600, और प्लस 1600 तो 3200, 3200 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3225 हो जाएगा। तो ये कितना का होल स्क्वायर होता है, तो 3225 बता देंगे। यह किसी का नहीं बल्कि ये आपका निकल जाएगा 129 अंदर आ जाएगा, और बाहर में 5 आएगा। 129 अंदर में रहेगा, 129 अंदर में, ए ऑप्शन होगा, ए करेक्ट बताइएगा 129, है ना। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री बता रहा है ना, कि 0 डिग्री जो है से ग्रेटर देन थीटा है, उससे भी ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो ये वैल्यू बताना है 1 - sin थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan थीटा अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 इंटू cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं सभी का वैल्यू, हम लोग को एग्जैक्टली यहाँ पे रख के देखते हैं कि क्या क्या हो जाएंगे। चलिए यहीं पे हम लोग बनाते हैं। देखिए क्या क्या है हमारे पास, यदि हम थीटा की वैल्यू अपने मन से हम लोग क्या लेते हैं 30, बिकॉज कह रहा है कि 90 से कम लेना है, और 90 से कम लेना है थीटा की वैल्यू को, तो हम 90 से कम सीधे हम 30 लेते हैं। 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 0 से ज़्यादा भी है, 90 से कम भी है ना। 60 हम लोगों ने नहीं लिया। चलिए अब जो भी हमारे पास थीटा की वैल्यू जब 30 डिग्री आ गया है, तो क्या हम लोग यहीं पे क्वेश्चन में नहीं रख सकते हैं, रखिए नहीं यहीं पे। देखिए ये sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखते हैं 1 - sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट सेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3 होता है, 2/3 प्लस tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। अपॉन में अब लिखेंगे tan 30 का वैल्यू 1/√3 प्लस सेक 30 का वैल्यू क्या लिखेंगे 2/√3, और प्लस में 1 तो रहेगा, ब्रैकेट घेरिए। और कॉट का क्या होता है √3 cot 30 का माइनस सेक कॉसेक 30 का, ये हो जाता है 2, और प्लस में 1 है तो 1 रखेंगे। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे, इसे सॉल्व करिए तो एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे क्या, देखिए हम लोग के पास बचे जाएंगे 1/2, और इंटू हो जाएगा √3, और इंटू 1/√3। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन में बचेगा √3 और प्लस 1, और एक बचेगा √3 और माइनस में 1। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब A² और माइनस B² बचेगा, मतलब 3 में से 1 हटाएगा तो 2 नीचे बच जाएगा 2, और ऊपर में बचेगा 1/2, और नीचे बच जाएगा हम लोग के पास क्या, तो 3 में से 1 हटाएगा तो 2। अब देखिए 2 से 2 को गुना कर लेंगे मतलब 4, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 1/2 इंटू 1/2, ये आ जाएगा 1/4। 1/4 आ गया है तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू यहाँ पे साइन 30 भी लिख सकते हैं हम लोग, मतलब 1/2 इंटू साइन थीटा इक्वल हम लोग लिख सकते हैं sin/2 लिख सकते हैं ना। तो आप बताएंगे sin/2 लिख सकते हैं, sin/2 तो यस लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी का बता सकते हैं। कह रहा है आगे क्या कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए बी वृत्त का व्यास है, तो एंगल ए डी सी 118 है, तो एंगल बी ए सी का माप डिग्री कितना हो जाएगा ये बताना है। चलिए कितना हो जाएगा, दोनों का समय से होता कितना है चक्रीय चतुर्भुज में। देखिए यहाँ पे एक ये वृत्त हो गया, यहाँ पे एक ये वृत्त हो गया। अब चक्रीय चतुर्भुज बनाने के लिए
ये हमारा व्यास हो गया। इसी व्यास पे बनता है चक्रीय चक्रीय चतुर्भुज। देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया, ठीक है ना। ये हमारा व्यास हो गया। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ए है ना, ये बी, ये सी और ये डी हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये कितना दिया हुआ है 118, 118 दिया हुआ है। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज में जो होता है ना, यहाँ पे जैसे कि ए बी सी ये वाली एंगल और ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख जो है, तो दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो सीधे हम लोग घटा लेंगे कि 180 में से 118 घटाना लीजिए, कितने हो जाएंगे आपके पास, बचेंगे 62 डिग्री। तो आंसर हम लोग का देखिए 62 है क्या, 62 हमें निकालना है, बी ए सी निकालना था दोस्तों, है ना, बी ए सी निकालना था। ये जो हम लोग के पास वृत्त था हम अभी जस्ट बना है यहाँ पे, है ना, ये जो था हम लोग का ए, ये बी, ये था हम लोग का सी और ये डी। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है एंगल बी ए सी निकालना है, बी ए सी ये वाली एंगल बतानी है। अब देखिए ये तो 62 निकल चुकी है, ये 118 निकल चुकी है। अब देखिए इसका और इसका भी सम कितना होता है, सेम वही होता है, 180 डिग्री होता है दोनों का। लेकिन हम लोग तीनों को जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो तीनों का सम कितना होता है, 360 होता है ना। अब देखिएगा यहाँ पे यदि ये अर्धवृत्त है, ठीक है, जब ये अर्धवृत्त हो हम मान लेते हैं, टोटल 360 डिग्री होते हैं, जिसमें से आधा का 180 हो जाता है। जब 180 हो जाता है तो आप सीधे यहाँ पे बी ए सी के लिए बताएंगे क्या कि 180 टोटल है, में से आप 90 घटाइएगा, में आप कितना जोड़ देंगे 62, तो इंक्लूड करिए 180 में से ये दोनों को इंक्लूड कर लेंगे, कितने हो जाएंगे 152, ये घटाइए, मतलब आ जाएंगे टोटल आपके पास 28 डिग्री। कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बताइएगा, 28 डिग्री आएंगे। देखिए दिए गया है कि 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस 2y का होल क्यूब इक्वल x माइनस वाई, तो हमें a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई है, तो 2a माइनस बी का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कितना आंसर आ रहे हैं। देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या है 2x और प्लस वाई का होल क्यूब माइनस में है x प्लस 2y का होल क्यूब, इतना दिया हुआ हमारे पास। इक्वल में हम लोग इसे लिखेंगे, यदि कैलकुलेट कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 क्यूब माइन 8 क्यूब और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 12 एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, और प्लस में लिखेंगे 6 एक्स वाई स्क्वायर, प्लस में लिखेंगे वाई क्यूब हो जाएगा, माइनस में लिखेंगे एक्स क्यूब होगा, माइनस में लिखेंगे 6 एक्स स्क्वायर वाई होगा, है ना, माइनस में लिखेंगे 12 एक्स वाई स्क्वायर होगा, और माइनस में हो जाएगा 8 वाई क्यूब। इसे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 7 एक्स क्यूब और प्लस हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर वाई, है ना, और माइनस में हो जाएगा 6 एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस में लिखेंगे 7 एक्स क्यूब, 7 वाई क्यूब होगा ना, 7 वाई क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा एक्स क्यूब और माइनस में वाई क्यूब, और प्लस लिखेंगे 6 एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई होगा ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, है ना, और ये बचेगा कितना, क्योंकि इसमें हम लोग जब कॉमन कर लेते हैं x इंटू वाई हो जाएगा ना, सिर्फ x माइनस वाई होगा, x माइनस वाई को जब हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा ये 7, कर्ली ब्रैकेट से मिड ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, है ना, और प्लस में क्या बचेगा 6 एक्स वाई, ये बचेगा इतना। अब आगे लिखेंगे हम लोग क्या कि x माइनस वाई, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट 7, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस में बचेगा 13 एक्स वाई, है ना। इसे सॉल्व करेंगे। अब दिए गए जो हमारा राइट हैंड साइड है, ये RHS वाला है, वो क्या है कि x माइनस वाई, ये है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हमारे बुक में दिया गया है, प्लस यहाँ पे बी एक्स वाई, यही है ना। इसकी तुलना यदि करते हैं तो a की वैल्यू कितना आ जाता है, a की जगह पे 7 है, b के जगह पे कितना आ जाता है, तो आप b के जगह पे 13 देख रहे हैं, तो a और b का वैल्यू हम जब निकल गया है बहुत ही आसानी से बता सकते हैं उसका मान। क्या निकालना था हमें 2a और माइनस b, तो a का वैल्यू कितना निकल चुका है हमें 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, माइनस b का वैल्यू 13, इसमें से घटाएगा तो 1, यानी ऑप्शन देखिए 1 है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है।
कह रहा है एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें बी 90 डिग्री, ए बी 8 सेंटीमीटर और बीसी 15 है। बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि ए डी ए को समद्विभाजित करता है, तो बी डी की लंबाई ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग बी डी की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है ना। अब देखिए यहाँ पे है ए, ये है बी और ये है डी और ये है सी, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे 8 दिया हुआ है, तो ए सी का वैल्यू निकालने की हम लोग लिखेंगे 8 का होल स्क्वायर प्लस ये 15 का होल स्क्वायर। निकालिए कितने हो जाएंगे, 8 का 64 और 15 का 225, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 289। 289 कितना आता है 17 का, मतलब हमारे पास ए सी जो आ गया वो कितना आ गया 17 आ गया, है ना। जब ये 17 आ गया है तो ए डी को क्या करता है समद्विभाजित, ए डी जो है ये समद्विभाजित करता है ए को, जब ए को समद्विभाजित करता है तो बी डी हमारे पास ये और बी डी इंटू ए सी, है ना। इसका यदि हम लोग रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 8, है ना। कितना हो जाएगा 8 होगा और ये 17, 8 और 17 का रेशियो निकालेंगे तो बी डी बराबर क्या बताएंगे कि 15 और 32 हो जाएगा 8 और प्लस 17 और गुन्ने 8 हो जाएगा। इसे करेंगे 15 8 120 और नीचे हो जाएगा 25, इसे काट सकते हैं क्या, तो ये बिल्कुल 4.8 सेंटीमीटर। आइए देख लेते हैं 4.8 है क्या, तो यस 4.8 है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नांकित आकृति में ए सी पैरेलल क्यू आर है तो हमें y का वैल्यू बताना है। ये जो है इसके पैरेलल है, हमें y की वैल्यू बताना है। बताइएगा y का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए जब ये पैरेलल होता है ना दोस्तों, तो आपको बता दे ये जब 120 हो गया तो ये भी कितना होगा 120 होगा, ठीक है। जब 120 हो गया तो आपको बता दें संगत कोण एक दूसरे का जो सम होता है ना 180 होता है, तो ये बी और ये जो आर है ये दोनों का सम जो होगा ना 180 होगा, जिसमें 120 दिया होता है, ये कितना होगा 60, मतलब सीधे निकल गया y की वैल्यू 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कह रहा है कि निम्न वितरण में माध्यक वर्ग की ऊंचाई सीमा तथा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का अंतर कितना होगा। कितना होगा बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या मानेंगे हम, जो सबसे मोर देन तो यही आया है 110 और 120, हमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का अंतर कितना है बताइए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, तो मिड में यदि देखा जाएगा सबसे मिड में तो यही आ रहा है, इसी को हम लोग लेते हैं 120 और 130 को। बहुलक वर्ग तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना, लेकिन माध्यक वर्ग जो आ गया वो ये आ गया बीच वाला, ये बहुलक वाला है और ये माध्यक वाला है, ठीक है। अब देखिए दोनों के यदि हम निकालते हैं तो n/2 मतलब 50/2 लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन हमारे पास 25 जो आ गया है n। अब माध्यिका की उच्च वर्ग सीमा माइनस बहुलक की वर्ग निम्न सीमा निकालेंगे तो 130 और माइनस में करेंगे 110 तो कितने हो जाएंगे 20। ऑप्शन नंबर ए बता दीजिएगा। एक कमरा आकार में आयताकार है और उसकी सपाट छत है, 10 मीटर चौड़ा 13 मीटर लंबा 5 मीटर ऊंचा, इसे अंदर और बाहर और फर्श पर पेंट किया जाना है लेकिन छत पर नहीं, तो पेंट किए जाने का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो देखिए इसे कैसे हम लोग निकालेंगे, 2 इंटू लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू 2 गुन्ने ऊंचाई और l प्लस बी होता है और प्लस एल बी, यही ना लिखेंगे हम लोग। चलिए सॉल्व कर दीजिए, सबका वैल्यू दिया हुआ है 2 to 4, h का वैल्यू दिया है 5 रखते हैं हम लोग, है ना। ये हो जाएंगे आपके पास l प्लस बी, ये 10 और प्लस 13, 10 प्लस 13 हो जाएगा और प्लस एल बी 10 गुने 13 करेंगे तो 130। चलिए इसे गुना करते हैं हम लोग तो कितने हो जाएंगे, ये सीधे हो जाएंगे आपके पास कितने 23 में 20 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएंगे 460 और प्लस 130, जोड़ दीजिए कितने हो जाएंगे 590। देखेंगे 590 है क्या, तो यस 590 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा। विज्ञान में क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, बताइए कौन सा हिस्सा खाया जाता है, तो आंसर बताएंगे तना, आंसर सही बताएंगे तना खाया जाता है। देखिए वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है, प्रमुख सबसे कौन है नाइट्रोजन है, कितना है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है 21%, हाइड्रोजन कितना है बताएंगे। तो हाइड्रोजन को बता दें दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में, हाइड्रोजन बहुत 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 कम मात्रा में, तो आंसर हम लोग का क्या बताएंगे
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा। देखिए आगे, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? कौन सी धातु को मिलाते हैं हम लोग? निकेल। आंसर बी बताएंगे, किसको? निकेल को मिलाते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? अच्छा सुचालक बताएंगे कौन है ऊष्मा का अच्छा सुचालक? तो आंसर बताएंगे समुद्र का पानी। आंसर बी बताइएगा। प्रोड्यूसर गैस बताइए कौन है? प्रोड्यूसर गैस इसमें कौन है? प्रोड्यूसर गैस इसमें कौन है बताएंगे दोस्तों? तो प्रोड्यूसर गैस आप बताएंगे इसमें जो है आपका ये है CO प्लस N2 है। कौन है प्रोड्यूसर? CO प्लस N2 है ना। इसे मुख्य रूप से हम लोग नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो आंसर हम लोग का ए बताइएगा। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ का उपयोग होता है? बताइए, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ का उपयोग होता है? तो आंसर बता देंगे, ये है एथिल मर्कैप्टेन। आंसर सही बताएंगे एथिल मर्कैप्टेन। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, बिजली के लैंप का तंतु बना होता है, किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। आंसर बी बताएंगे। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? क्या असर पड़ता है बताइएगा। तो आंसर बता देंगे, उसका असर पड़ता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा, नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट। आंसर डी बता देंगे, नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? कौन सा है संश्लेषित डिटर्जेंट? तो आंसर बताएंगे सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट। आंसर डी बताएंगे, डोडेसिल सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? बायोगैस में उपस्थित कौन नहीं बताएंगे? तो आंसर बताएंगे क्लोरीन। आंसर सी बताएंगे क्लोरीन। बल का एसआई यूनिट बताइएगा। बल का एसआई यूनिट क्या है? तो बल का एसआई यूनिट जो है दोस्तों न्यूटन। आंसर बी बताएंगे न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंस की तरह प्रयोग नहीं होता है? प्रोपेलेंट की तरह उपयोग नहीं होता है, कौन है? तो है आयोडीन। आंसर सी बताएंगे, कौन है? आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, एस, सल्फर। बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थिर दूरदर्शी का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? हबल दूरदर्शी। आंसर डी बताएंगे, हबल। आंख में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है? इसका बनता है बताइएगा। तो आंसर बताएंगे दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर रेटिना पे। राइट आंसर डी बताइएगा। पेड़ पौधे दिनों में कौन सी गैस छोड़ते हैं? दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं बताएंगे? तो आंसर बताएंगे ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम बताइएगा। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम बताएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। आंसर सी बताएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। आंसर बी बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है? ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन है? तो आंसर बताएंगे सीमेंट। राइट आंसर सी बताएंगे, सीमेंट है। निम्नलिखित में कौन सा धोबिया सोडा का सही सूत्र है? धोबिया सोडा का सही सूत्र बताइए कौन है? आंसर बताएंगे Na2CO3 इंटू 10H2O है। ऑप्शन बी करके बताइएगा, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अब देखेंगे सामाजिक अध्ययन। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है? आभूषणों से, मूर्तियों से, मुहरों से, खिलौनों से? तो बताएंगे मुहरों से। आंसर बी करके बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सा वेद गद व पद दोनों में है? कौन सा है वेद वो? यजुर्वेद। आंसर सी बताएंगे, यजुर्वेद। कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? किस विश्वविद्यालय से था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। आंसर डी बताएंगे, तक्षशिला से था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? कैमे क्रम के थे वो? तो आंसर बताएंगे गुरु अर्जुन देव, जो 5वें क्रम के थे। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण कौन लिखे थे? गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की कजन थी। आंसर सी बताइएगा। सती प्रथा का निषेध किया गया। सती प्रथा का निषेध किया गया है कब? सती प्रथा का निषेध किया गया 1829 में। आंसर बी बताएंगे, लॉर्ड विलियम बैटिंग। इसको सामाजिक सुधार के लिए याद किया जाता है इसको, है ना। आगे है क्या कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट।
आंसर बी बताएंगे एनिमेशन 33वां अधिवेशन था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी है। आंसर डी बताएंगे। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? अरविंद घोष। आंसर ए बताएंगे अरविंद घोष। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत कर लिया? कब अधिकृत कर लिया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अधिकृत कर लिया गया। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के गठन किसने किया? चंद्रशेखर आजाद जी किए। आंसर बी बताएंगे चंद्रशेखर आजाद। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? कौन बनी? एम फातिमा बीबी। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? बताइएगा व्यावसायिक खेती कौन नहीं है? कार्बनिक नहीं है। आंसर सी बताएंगे कार्बनिक नहीं है। मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? 5 वर्षों में। आंसर सी बताएंगे। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो आंसर बताएंगे 7.84। आंसर डी बताइएगा। भूमि को एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है? उसे वर्तमान प्रति के रूप में जानते हैं। आंसर सी बताएंगे। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। आंसर सी बताएंगे हाउस ऑफ कॉमन्स। बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में। ये करेक्ट बताएंगे। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? लद्दाख उमलिंगला दर्रा। आंसर बी बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत किया था? कौन प्रस्तुत किया था? वुड्रो विल्सन। आंसर डी बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से लेके 18 तक चला था। अब आता है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता रीजनिंग। देखिए विशिष्ट कोड में इसको ये लिखा गया है, तो ऐसा ही इसको बताना है क्या लिखेंगे। देखिए 18 को 8 लिखा गया है, ई को 5 लिखा गया, ए को 1 लिखा गया, डी को 4 लिखा है। सेम यहाँ पे 18 1 20। 18 1 20 कौन है? 18 1 20 नहीं है, 18 1 20 नहीं है, 18 1 20 ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ही तो है। आंसर सी। निम्नलिखित में प्रश्न में दिए गए विकल्पों में हमें लुप्त ढूंढना है। आइए ढूंढते हैं क्या हो जाएगा लुप्त इसमें। देखिएगा कौन है इसमें लुप्त। तो आप देखेंगे कि 17 यहाँ पे कितने हैं? 17 का यदि होल स्क्वायर करेंगे तो 289 आता है। 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 64। जोड़ते हैं तो ये 3 और ये 5 और ये 3, 353 आ गए, है ना। स्क्वायर दोनों को जोड़ने पे, इसका भी स्क्वायर जोड़ने पे इतना ही, तो इसका भी स्क्वायर जोड़ते हैं हम लोग। 15 का कितना? 225। अब बताइए क्या हम ऐड करें इसमें कि हमारे पास 274 आ जाए। तो क्या चीज़ ऐड करिएगा इसमें, किस चीज़ का होल स्क्वायर? तो आप बता देंगे क्या इसमें कि यदि हम लोग 49 का होल स्क्वायर ऐड करते हैं तो लास्ट में 4 आ ही रहा है ना। और ये 7 और ये 274, मतलब 49 किसका? 7 का होल स्क्वायर होगा। यदि ए का अर्थ है घटाना, बी का अर्थ है भाग देना, सी का अर्थ है जोड़ना, डी का अर्थ है गुना करना, तो यहाँ पे बी का अर्थ क्या है? भाग। यहाँ पे भाग करना, ठीक है। ए का अर्थ क्या है? जोड़ना। सी का अर्थ क्या है? ए का अर्थ है घटाना, घटाना यहाँ पे। सी का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे जोड़ना, है ना। डी का अर्थ है गुना करना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 54 को यदि हम 6 से भाग करेंगे तो 9 आ जाता है ना। और यहाँ पे हम लोग का पास 4 तो रह जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, और इसमें गुणा कर लेंगे तो ये प्लस में हमारा 10। अब देखिए 19 में से 4 घटाइएगा तो 15। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि आगे प्रीतम साइकिल चलाकर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है। वह दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है और 8 चलता है, दाएं मुड़ के 8 चलता है, ठीक है। फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता है, उत्तर पूर्व की मुड़ता है और 10 चलता है, मतलब ऐसे चल के वो 10 जाता है, ठीक है। 10 जाता है, वहां से वह 15 किलोमीटर बाएं, 15 किलोमीटर वह कहाँ जाता है? तो बाएं। यहाँ से बाएं इधर जाएगा, तो ऐसे जा रहा है तो बाएं इधर जाएगा ना, बाएं चला जाता है 15, ठीक है। अब वो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पे है? मूल स्थान से कितनी दूरी पे है? यहीं पे ना उसका मूल स्थान शुरू किया था, यहाँ से वो कितना दूरी गया है? तो 15 किलोमीटर गया है। ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। करेक्ट, ये बता देंगे 15। वह आरेख चुनना है जो बीच में संबंध सही बताता है। पृथ्वी, ग्रह, चंद्रमा। तो देखेंगे पृथ्वी, ग्रह और चंद्रमा। पृथ्वी,
ये एक ग्रह है लेकिन चंद्रमा अलग है। तो आंसर क्या बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट नहीं बल्कि करेक्ट होगा ए, क्योंकि ये चंद्रमा अलग है, पृथ्वी ग्रह है। ऑप्शन ए बताइएगा। बताइए आगे क्या आने वाला है, यहाँ पे प्रतिस्थापित नंबर करेगा तो एक के बाद दो, मतलब क्या एक में एक से गुणा कर देते हैं तो एक और प्लस में एक जोड़ देते हैं तो दो। सेम यहाँ पे करते हैं, दो में दो से गुणा तो चार, चार और दो जोड़ेंगे तो छः। सेम यहाँ पे करेंगे, छः और गुणने तीन और प्लस तीन ऐड करते हैं तो कितने हो जाएंगे? 18 3 21 आ जाएंगे। सेम यहाँ पे 21 और गुणने चार करेंगे और प्लस में चार तो 88 आ जाएंगे। तो हमें वही तो चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है। देखिए क्या है कथन हम लोग के पास, क्वेश्चन का राइट कुछ पुरुष एथलीट है। कुछ पुरुष जो है यहाँ पे पुरुष एथलीट है, यहाँ पे एथलीट हमने मान लिया। कोई भी एथलीट गायक नहीं है, कोई भी एथलीट जो है गायक नहीं है, गायक इधर ले लिए। सभी गायक नर्तक है, सभी गायक जो है नर्तक। कोई भी नर्तक एथलीट नहीं है, कोई भी नर्तक जो है क्या एथलीट नहीं है? बात तो सत्य कहा। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है हम लोग की और भी दे रखे हैं यहाँ पे। देखिए कह रहा है क्या कि कोई भी नर्तक एथलीट नहीं है, कोई भी नर्तक जो है, कोई भी नर्तक एथलीट नहीं है। कोई भी नर्तक, यहाँ पे हम लोग था पुरुष, यहाँ पे था एथलीट, और यहाँ पे गायक था, और यहाँ पे था नर्तक। हमसे क्या पूछा? कोई भी नर्तक एथलीट नहीं, कोई भी नर्तक एथलीट नहीं, ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। कुछ गायक पुरुष है, कुछ गायक पुरुष, ये बिल्कुल गलत है। कुछ पुरुष नर्तक है, ये भी बिल्कुल गलत, यानी ना एक ना दो ना तीन, तीनों नहीं अनुसरण कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आप क्या बताएंगे? कोई भी नहीं कर रहा, ऑप्शन बी बताएंगे। देखिए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आप तो बहुत ही आसानी से काउंट कर लोगे, इसे पॉज करिए, इसे काउंट करिए, टोटल आपके त्रिभुजों की संख्या 15 आनी चाहिए। तो आंसर देख लेंगे 15 ऑप्शन है क्या? तो यस, ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर सी है ना। करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए नीचे दिए गए कथन, आइए हम लोग पढ़ते हैं कथन क्या है हमारे पास। कथन कह रहा है ना कि कार्बन अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक यौगिक बनाता है, कारण है कार्बन अधिक रूप में विद्यमान होता है। तो आंसर बताएंगे, यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का उचित व्याख्या नहीं करता है। आंसर बी बता दीजिएगा। देखिए आगे निष्कर्ष दिया गया हम लोग के पास कथन क्या कि अमरनाथ तीर्थ स्थल में अचानक बदलाव जो है बादल फटने से बारिश, अमरनाथ तीर्थ स्थल में अचानक बादल फटने से बारिश भारी हो गई, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। बड़ी संख्या में लोग अचानक फंस गए और सड़क पर रुके रह गए। कार्यवाही क्या है? भविष्य में ऐसी स्थिति के बचने के लिए स्थानीय प्रशासन को तत्काल एक कार्य योजना लागू करना चाहिए। दूसरा क्या है? फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने हेतु तत्काल कर्मी तैनात करने चाहिए। तीसरा कह रहा है कि नागरिकों को सड़क पर निकालने का जोखिम न उठाने की सलाह दिया जाना चाहिए। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ बताएंगे कि ऑप्शन 2 और 3 होना चाहिए। ऑप्शन क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 और 3। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।